सोशल साइंस ज्योग्राफी का आज हम 7th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेशनल इकोनॉमी क्या होती है और उसकी लाइफ लाइन किन्हें कहा गया है, अर्थात राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है और उसमें इनकी लाइफ लाइन क्या है, अर्थात नेशनल इकोनॉमी को चलाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो इसमें हम देखेंगे खास करके कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, नेशनल इकोनॉमी को मजबूत करने में 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। वो है आपका पहला ट्रांसपोर्ट, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा ट्रेड। तो इन तीनों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है और ट्रेड क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट है वो कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से साधन हम उसमें यूज़ करते हैं, अर्थात मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में ट्रांसपोर्टेशन का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। और ये ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे तीनों डोमेन होते हैं, लैंड है, वाटर है, एयर, इन तीनों जगह पर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम चलता है। तीनों जगह पर हमें जो है यातायात के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले जो है लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में हम देखेंगे कि ये क्या होता है। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, एक तो रोडवेज है, दूसरा रेलवेज है, तीसरा पाइपलाइन है। तो जो रोडवेज होता है वो जो है इसकी अपनी कुछ विशेषता होती है जो हमें याद रखना है। एक तो डोर टू डोर आसानी से जो है जा सकता है और उबड़ खाबड़ किसी भी जगह पर हम रोडवेज को डाल सकते हैं। और जो रेलवेज होता है वो जो है सबसे सस्ता है और ये भी इसका भी काफ़ी जाल बिछा हुआ है। और पाइपलाइन ये आधुनिक मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन का मोड है। तो पाइपलाइन अभी नया चला है, इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी आपको बताएंगे। सबसे पहले रोड्स के बारे में देखेंगे। हमारे देश में जो रोड है लगभग 56 लाख किलोमीटर के लगभग रोड बिछे हुए हैं, जिनको मेनली हमने 6 भागों में बांटा है। रोड्स होते हैं उनको। पहला जो भाग है वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ये जो है 6 लेन के हाईवे होते हैं जो कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट पूरे देश को जोड़ा गया है, जिन्हें हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज के नाम से जानते हैं। और इनकी देखभाल जो है नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी इंडिया NHAI नामक ये संस्था है जो कि इनकी देखभाल करती है। दूसरे प्रकार के जो रोड होते हैं वो है नेशनल हाईवेज, जो कि CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इनकी देखभाल करता है। तीसरे नंबर का जो रोड होता है वो है स्टेट हाईवे, जिसकी देखभाल स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट SPWD इसकी देखभाल करता है। और चौथे नंबर के रोड होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट रोड है, जिन्हें जिला परिषद बनवाती है। 5वें प्रकार के रोड होते हैं रूरल रोड कहते हैं। और अधिकांश जो ग्रामीण क्षेत्र के रोड होते हैं वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बने हुए हैं। आज वर्तमान समय में पूरे देश में हर गांव को जो है एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया। कहने का मतलब है पूरे भारत देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूरे देश में जो है सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। इसके बाद में बॉर्डर रोड आते हैं, जो कि 1960 में एक संस्था स्थापित की गई है बॉर्डर रोड नाम की, जो कि पूरे देश में जो हमारा बाउंड्री है, इंटरनेशनल जो बाउंड्री है, उधर बॉर्डर जो है चाहे वो पाकिस्तान की तरफ हो, चाहे बांग्लादेश की तरफ या नेपाल की तरफ, उसके चारों तरफ जो है बॉर्डर रोड बनाए गए हैं। इसकी स्थापना 1960 में की गई है और इससे उन क्षेत्रों का भी काफ़ी विकास हुआ है। कहने का मतलब देश के हर भाग तक हम आसानी से जो है जा सकते हैं इनकी मदद से। इसके साथ साथ ये थे हमारे रोडवेज और दूसरे नंबर के रेलवेज। रेलवेज को हमने 3 भागों में बांटा है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। और रेलवे की सबसे पहले हमारे देश में जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी 1853 में, जो कि मुंबई से थाना के बीच में पहली रेलवे लाइन चली थी। और वर्तमान समय में रेलवे को जो है 16 जोन्स में बांटा गया है। रेलवे से अच्छा रोडवेज होता है क्योंकि ये जो है डोर टू डोर आसानी
डालने में आसानी रहती है, खर्चा कम आता है, तो ये इसकी कुछ विशेषता है। रेलवे में खर्चा ज़्यादा आता है और डोर टू डोर इससे नहीं जा सकते हैं, कभी कभी इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। और तीसरे नंबर का ट्रांसपोर्ट का है आपका पाइपलाइन। पहले पाइपलाइन का प्रयोग हम शहरों में पानी लाने ले जाने के लिए किया करते थे, परंतु वर्तमान समय में हम पाइपलाइन को ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी काम में लेते हैं, जिसमें पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर एलपीजी गैस है, पेट्रोलियम है, डीजल है, इन सबको भेजने के लिए पाइपलाइंस का प्रयोग किया जा रहा है। और हमारे देश में मुख्य रूप से 3 प्रकार की पाइपलाइन यहाँ पर है। एक असम टू कानपुर है, दूसरी गुजरात टू पंजाब है, तीसरी HBJ पाइपलाइन के नाम से जानी जाती है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, जो कि 1700 किलोमीटर लंबी है और इससे विभिन्न प्रकार के प्लांट चल रहे हैं। हजीरा जो है गुजरात में है, विजयपुर मध्य प्रदेश में है और जगदीशपुर यूपी में है। और रास्ते में विभिन्न प्रकार के प्लांट्स इनके द्वारा चलते हैं, HBJ पाइपलाइन के द्वारा। नेक्स्ट अपना आता है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट को हमने 2 भागों में बांटा है, एक इनलैंड जो देश के आंतरिक भागों में नदियों में चलते हैं, और एक ओवरसी जो विदेशों में हम माल को भेजते हैं। इनलैंड के अंतर्गत 14,500 किलोमीटर जो है इनलैंड नेविगेशन हमारे देश में है, जिसमें से 5,685 किलोमीटर हमने जो है आर्टिफिशियल कैनल्स बनाए हैं ताकि नदियों को कनेक्ट कर सके। और इस प्रकार से ये इनलैंड नेविगेशन हमारे देश में है, और इसके नाम दिए हैं नेशनल वाटरवेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ये नेशनल वाटरवेज हैं 5, जो कि पहला वाला है वो गंगा रिवर वाला है जो कि 1620 किलोमीटर है। दूसरा ब्रह्मपुत्र रिवर में है जो कि 891 किलोमीटर है। तीसरा वाटरवेज नंबर 3 द वेस्ट कोस्टल कैनाल इन कर्नाटका वेस्ट कोस्ट पे है 205 किलोमीटर। फोर्थ आपका है गोदावरी एंड कृष्णा रिवर 1078 किलोमीटर। और लास्ट आपका वाटरवेज नंबर 5 है ईस्ट कोस्ट कैनल 588। तो इस प्रकार से ये थे हमारे इनलैंड वाले। और ओवरसीज मतलब विदेशों से जो हम व्यापार करते हैं वाटर के द्वारा, वो हमारे देश में मुख्य मेन पोर्ट है वो 12 है, इनके द्वारा हम विदेशों से व्यापार करते हैं। और 200 माइनर पोर्ट है मतलब छोटे मोटे। तो इस प्रकार से ये ओवरसीज विदेशों से व्यापार करने का, जिनकी जो 12 मेजर पोर्ट है वो आप इधर देख सकते हैं। यहाँ पर गुजरात में कांडला बंदरगाह है, इसके बाद में मुंबई इधर है महाराष्ट्र में, इसके बाद मार्मा गोवा में है, न्यू बेंगलोर है, कोची है केरल में, टुटिकोरिन है, चेन्नई इधर है, विशाखापट्टनम है, पारादीप इधर है, हल्दिया इधर है और कोलकाता इस पर। तो इस प्रकार से 12 मेजर सी पोर्ट हमारे सामने है, और इन सबको आपको मैप में दर्शाना आना चाहिए। इसके साथ में एयरवेज के बारे में हम देखेंगे कि हमारे देश में एयरवेज की क्या स्थिति है। हमारे देश में एयरवेज को 2 भागों में बांटा है, एक है डोमेस्टिक मतलब घरेलू उड़ान हम करते हैं मतलब देश के आंतरिक भागों में, और दूसरा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जो डोमेस्टिक होते हैं उसको 2 भागों में फिर बांटा है, तो पब्लिक जो कि गवर्नमेंट का होता है, एयर इंडिया गवर्नमेंट का, और एक प्राइवेट होता है, ठीक है। और इस प्रकार से इस जो एयरवेज है इसका नेशनलाइज किया गया 1953 में, ठीक है। और जो पवन हंस नाम के हेलीकॉप्टर्स प्राइवेट लिमिटेड है पवन हंस नाम की, वो ONGC को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। ONGC का मतलब है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC। इसको जो है मदद करता है इनके जहाँ भी इनको ज़रूरत पड़ती है पहाड़ों पर या कहीं पर भी, तो इनको आने जाने में पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड इनको अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इस प्रकार से ये तीनों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनका अपना काफ़ी महत्व है, इससे देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूती मिलती है। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे आपका आता है कम्युनिकेशन के बारे में हम सब जानते हैं कि आजकल कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे मीन्स हम अडॉप्ट कर रहे हैं, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स और दुनिया भर की चीज़ें जिसमें मास कम्युनिकेशन भी कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन के द्वारा भी इनकी मदद होती है, इनमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में भी, और देश के विकास में नेशनल इकोनॉमी को बढ़ाने में कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। और
तीसरे नंबर पे आपका लास्ट आता है ट्रेड। ट्रेड मीन्स व्यापार। और व्यापार हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में, लाने ले जाने में जिन लोगों का योगदान होता है उन्हें हम ट्रेडर्स कहते हैं और इस प्रोसेस को ट्रेड कही जाती है। तो इनके द्वारा ये जितने भी साधन हैं, इसमें ट्रांसपोर्ट हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, ट्रेड हुआ, इनकी मदद से जो है हम अपने देश का जो भी प्रोडक्शन होता है उसका बेचना करना और उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो इन सब में जो है इनकी मदद होती है। तो इन सब को करने में ट्रेड का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और आजकल इस ट्रेड में एक नई ट्रेड आई है जिसे हम टूरिज्म के नाम से जानते हैं। तो टूरिज्म भी एक प्रकार का ट्रेड साबित हो रहा है। इससे भी हम विदेशी मुद्रा को, देसी मुद्रा को अर्जित कर सकते हैं।